बनाता है, जिप फाइल बनती है उसकी। कोई बात नहीं, इसमें तो अभी कोई भी टेक्सचर नहीं है फिलहाल, क्योंकि टेक्सचर साथ में नहीं आए। और कहाँ कहाँ टेक्सचर लगा चुके थे ये सब, 1 2 3। हाँ, यहाँ पर गड़बड़ है, दिख गई मेरे को। सब जगह पे यूवीडब्ल्यू मैप मिसिंग है। यूवीडब्ल्यू मैप तो लगाया हुआ है, लेकिन सिलेक्शन मिसिंग है, और सिलेक्शन के ऊपर एडिट पॉली मिसिंग है, तो वो भी लगाना जरूरी। जैसे एक ये एडिट पॉली, फिर यूवी, फिर एडिट पॉली, फिर यूवी, फिर एडिट पॉली, फिर यूवी, ये लगाना था। मैं एक बार करके दिखाता हूँ पूरा। तो आपको क्या करना है, जितने भी अभी तक ये काम किया हुआ सारा का सारा, हम यहाँ तक इसे हटा देते हैं, ओवरऑल खत्म। इसमें सिर्फ ये पॉलीगन की सिलेक्शन लेंगे, कुछ ऐसे ही, जैसे ये दीवार की या फिर ये दीवार की सिलेक्शन। इनकी आईडी चेक करेंगे, इनमें से आपने आईडी क्या दी, आईडी दे रखी है आपने, आपकी आईडी दे रखी है। हाँ, नहीं, सारे पे आईडी एक दे रखी है, कंप्लीट पे। तो चलिए एक देख लेते हैं, अभी ये भी क्लियर हो जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली नंबर्स। यहाँ से फाइल के साथ हटाए, ये फाइल टेक्सचर के साथ आपको साथ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए सिलेक्ट नाउ, सिलेक्ट आईडी। ये अभी गलत सिलेक्टेड, सारी आईडी गलत है। सेम केस इसको भी दे देते हैं, सिलेक्ट आईडी, ये भी गलत है। पीछे भी देखो सिलेक्शन है, इधर भी सिलेक्शन है, तो ये भी गलत है। एक बार हम पूरी दोबारा से लगाते हैं आईडी की। तो हमने क्या करना, सबसे पहले सेलेक्ट देम ऑल द कंप्लीट एलिमेंट्स। ये अटैच नहीं है, इन सबको पहले अटैच भी कर लो, जितने भी बाकी के सब डिविजन हैं, यानी अटैच बाय मल्टीपल। ये जितने भी 3D बॉडीज हैं, इन सबको यूज करो, जैसे परगोला भी आपने बना रखा है, कोई बात नहीं, वो चल जाएगा। नाउ अटैच देम ऑल, सारे अटैच हो गए। अब ये सारे एक एलिमेंट का पार्ट बन सकते हैं। अब ये 2 पार्ट बचे हुए हैं, इनको भी देख लेते हैं क्यों नहीं आए। सिलेक्शन है हमारा यूवी मैपिंग के साथ लगा हुआ, इसलिए गड़बड़ है। इसे डिलीट, इसे भी बाहर, इसे सिलेक्ट एंड देन गिव देम अटैच विद मल्टीपल। अभी भी इसमें कुछ चीजें मिसिंग है, देखते हैं क्या है। सिलेक्ट नाउ द कंप्लीट एलिमेंट, अब सारा आ गया, राइट। अब पूरा एलिमेंट इट्स गॉन 1। अब इसी सिंगल एलिमेंट को वी कैन सेलेक्ट इंडिविजुअली एंड देन कीप देम अंडर इट्स नंबर 1 आईडी। इसे सिंगल आईडी में डाल दो सबको, पहला काम यही करना, राइट। उसके बाद का नेक्स्ट पार्ट हमारा आ जाएगा ऑन क्वेश्चन का। इस पे सेलेक्ट एंड देन यूज नाउ द सेम पॉइंट, आईडी नंबर विद पॉलीगॉन। ये दीवार जो है, ये वाली दीवार, इसमें देखो बीच बीच के कुछ गैप्स हैं, इनको भी सेलेक्ट कर लो। बस ये वाला आईडी हमने एक अलग ले लिया, इसको नंबर 2 में डाल दो, आईडी नंबर 2। और ठीक एलिमेंट ये वाला, इसे आईडी नंबर 3 में डाल दो। पूरा एलिमेंट है ये, तो पूरा एलिमेंट हमारा आईडी नंबर 3 पे चला जाएगा, आईडी नंबर 3। और ये छत पूरी आईडी नंबर 4। ये परगोला नंबर 5। इन्हीं पॉइंट को हम यहाँ पर जोड़ लेंगे और उसमें आउटपुट हम निकालें। हाँ, नंबर 5।
और ठीक ये ग्लासेस हैं, इस पे है नंबर 6, ये उसकी रेलिंग नंबर 7, टाइप करके भी रख सकते हो डायरेक्ट। और ये दीवार की आईडी अलग रखेंगे, इस दीवार की CNC नंबर 7 हो चुकी थी, नंबर 8, और ये वाली आईडी हम डाल देते हैं एक और। ये ग्लास है क्या? हाँ, ये खाली होल है, यानी ये और ये अलग है, ये अलग है, तो ये क्या चीज है? अच्छा, यहाँ पर अटैच कर रखिए, ये खाली डिजाइन ऐसा। अच्छा, ये फिर ये, हाँ, ये फिर ये कुछ ग्लास हो सकता है, इस पे ग्लास बना सकते हैं। तो इसकी आईडी जो हमने इसकी रखी थी वही सेम आईडी इसकी भी रख देंगे, 6 नंबर। ठीक है, तो इसी आईडी को वी कैन सेलेक्ट एंड देन यूज इट वन। अब ये परगोला हमारा ऑलरेडी आ चुका है, ये पार्ट अब हमारी बारी है इस दीवारों की, ये वाली दीवार, ये ऊपर की दीवार हम बना चुके हैं ऑलरेडी, इस दीवार की हमने कॉपी निकाली, तो इसका नंबर देता है 9 नंबर, 8 हो चुके हैं, 9 नंबर। और अब इसकी दीवार की एलिमेंट की कॉपी, ये वाली एलिमेंट, ये 10, और ये भी कांच का ग्लास हो सकता है, और ये कांच के ग्लास की आईडी है कितनी? 6, इस पे भी डाल दो 6, यानी जो कॉमन है वो वही जैसी जैसी आईडी दे रखी है जो कॉमन चाहिए। और ये भी ग्लास होगा 6, ये भी 6, और ये भी 6, जो बीच में हमने निकाला था ये भी 6। और अब आगे बारी इस दीवार की बारी, इस दीवार की बारी। तो ये पूरा एलिमेंट अभी कंप्लीट, इसलिए हम इसको अलग से लेंगे कुछ ऐसे पॉलीगन से। तो पॉलीगन से यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसकी दीवार की सिलेक्शन, ये पॉलीगन से लेना पड़ेगा। एज इसलिए डिलीट नहीं कर सकते, अगर इधर दे रखा हो कॉर्नर्स का वीडियो तो गड़बड़, नहीं तो जो होल है वो बंद हो जाएगा, तो एज को लगाना जरूरी हो जाएगा। हाँ, कुछ एजेस हैं जो हटाए जा सकते हैं, जैसे ये एजेस नहीं चाहिए, ये हटा सकते हैं। नहीं, उसका रीजन बताऊंगा मैं। उसका रीजन इसलिए होगा क्योंकि अगर उसका कनेक्शन किसी और पॉली से बना हुआ होगा तो प्रॉब्लम जनरेट होगी, इसलिए पहले से प्री प्लानिंग में लेके चलना पड़ेगा कि हमारी इसकी कनेक्शन किसी और पॉलीगन या दीवार से तो नहीं, अगर है तो पहले उसे देखना पड़ेगा। जैसे ये पिलर्स हैं, ये पिलर्स के जॉइंट्स हैं सारे, ये नंबर आईडी हो जाएगी 11 इस समेत, इसके समेत। अंदर की आईडी अलग रखेंगे, ये वाली, ये छत की आईडी है, ये अलग रखेंगे। ये दीवार की आईडी भी सेम होगी, ये नंबर बन जाएगी 11, ये आईडी बन जाएगी हमारी 11 नंबर। इधर की सारी दीवार हमारी ये 11 नंबर की, और इधर की दीवारें हम अलग चेंज करते हैं, तो इसको डाल देते हैं 11 नंबर। और अब बारी आ गई इस फ्लोर की अंदर की बारी, यहाँ तो इसका अंदर का सिलेक्शन बनाएंगे विद पॉलीगन। ये छत की आईडी हो जाएगी, ये वाली, ये आईडी तो हमने ऑलरेडी बना रखी है, ये छत की आईडी मानी जाएगी, ये वाली यहाँ तक, ये छोड़ दो क्योंकि ये तो बाहर की है। इसकी छत की आईडी तो 12 नंबर, और इस सामने की फेसिंग दीवार
इसकी आईडी आ जाएगी 13 नंबर, ये वाली जो अंदर की है इंटीरियर वॉल। सिर्फ दीवार को पकड़ना, फ्रेमिंग को नहीं, क्योंकि इसमें डोर की फ्रेमिंग भी है और दरवाजे की फ्रेमिंग भी है और ये दीवार भी है। ठीक है राइट। ये दीवार इधर की भी है, ये वाली, ये ऑलरेडी हम आईडी दे चुके हैं इसकी। और ये एक अंदर की, वो अंदर की दीवार अलग रखे हैं, वो अंदर की दीवार है, अंदर की दीवारें लगाएंगे क्योंकि इंटीरियर के। कौन सी, ये वाली? ये वाली, ये वाली, ये फ्रंट गेट है ना जहाँ से एंट्री होती है, हाँ उधर पीछे वाली, इससे पीछे, हाँ ये सही कह रहे, सही कह रहे राइट। ये भी है और ये गेट है और ये भी है उसी का पार्ट, ये भी उसी का पार्ट है और ये भी उसी का पार्ट। ये पिलर के साथ जोड़ देंगे इसको। और ये नंबर बनेगी 13। तो फिलहाल इसी को लेते हैं अभी फिलहाल। अब इसमें ये आईडी हमारी कौन सी है, ये भी नंबर प्लेट हो सकती है या कांच का ग्लास हो सकता है, तो इसको भी नंबर 6 आईडी में डाल दो, ये भी 6 होगी, यानी कांच का ग्लास। ठीक है। और ये मेटल का बॉडी होगी, यानी ये एलिमेंट है गेट, ये मेटल की बॉडी होगी, ये हो जाएगी आईडी नंबर 14। 13 आईडी बना चुके हैं राइट, तो हो जाएगी 14। और इधर की ये परगोला के बाद के नीचे की ये दीवार है, ये वाली, इनकी भी आईडी हम निकाल देंगे अलग से, ये वाली, यानी ये पॉलीगन पकड़ोगे ये वाले, तो इसका बेस्ट रिजल्ट है हमारे को यहाँ पर ये, और ये कांच के ग्लास है, तो इसको भी आईडी नंबर 6 में डाल दो। और ये बाकी की दीवार होगी, तो ये बाकी की दीवार कौन सी आईडी पर है, ये 9 नंबर पर है। और ये एक और आईडी लगाते हैं इसकी, ये वाली खाली ये जो है इनको पकड़ेंगे, गैप को हम अलग ले लें। इन सारे फीचर्स के इन पार्ट्स को वी कैन सेलेक्ट सेपरेट बाय आईडी कलर। हाँ, अब एक चीज और है, रेडी रहना सारे आप, सबके लिए एक प्रैक्टिकल टेस्ट आने वाला है। हाँ ये सबके लिए, हाँ नहीं अभी फिलहाल आएगा आपका मॉडलिंग ओनली मॉडलिंग, खाली मॉडलिंग, टेक्सटिंग वाला पार्ट अभी नहीं आएगा। इसके बाद करीबन 1 महीने बाद फिर मॉडलिंग एंड टेक्सटिंग दोनों आएंगे। हाँ वो मैं ही लूंगा टेस्ट। ये आईडी जाएगी 15 नंबर, तो once is going to be there, become use there। become, आपको आवाज आ रही है? ये लो, इसकी आईडी नंबर डाल देते हैं 15 नंबर। कौन सा वाला, ये बताइए 15 नंबर, तो इसकी आईडी डाल देते हैं 15 नंबर। ठीक है, सो इतना ही बहुत है अभी फिलहाल।
ये आईडी हमने कौन सी रखी थी 1, ये 16 नंबर में डाल दें, ये भी 15 ही डाल दें, ये भी सेम ही है। बस फिलहाल इतना ही। नाउ होल्ड इट फॉर ए व्हाइल और इसको करते हैं सेव। अब करते हैं सेव एज, इसको नए नाम से स्टोर करवाते हैं यहाँ पर इन दी डाउनलोड फोल्डर। हाँ कोई बात नहीं, एक डाउनलोड फोल्डर हमने जो भी रखा है डाउनलोड फाइल्स के नाम से, इस पे मैंने ये फाइल रखी थी, ये वाली फाइल, इसका नंबर 02 कर देते हैं। ठीक, और अब इसको करते हैं सेव एज नंबर 3, इसमें लगाते हैं मटेरियल यानी वीरे। तो इधर पहले चेक कर लेते हैं हमारा रंडन रनिंग में है, यस। वंस इज डन, उसके बाद असाइन एनी मेटल ओवर द कंप्लीट बॉडी, इन सब के ऊपर एक ही साथ एक ही मेटल बॉल लगा दो, ये वाली। ठीक, इसके बाद वीरे मेटल का इस्तेमाल लो फिजिकल मेटल की जगह पे। यूज नाउ हियर द वीरे मटेरियल। बस ये थोड़ा स्टेप है कॉम्प्लिकेटेड, यहाँ से थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पर हमें क्या क्या करना है, कौन कौन स्टेप को फॉलो करना है। वीरे मटेरियल, पहला काम यही करना है, यानी जब फिजिकल मटेरियल वीरे कन्वर्ट हो जाए उसके बाद वीरे मटेरियल में दोबारा से रिपीट रिकलेक्ट और ऊपर आ देंगे जनरल मटेरियल के अंदर मल्टी समाप्त, इसके अंदर जाकर के आउटपुट निकालें। इसे रिप्लेस ओल्ड मटेरियल एज सब मटेरियल डाल दो। और टोटल आईडी हमने कितनी ले रखी है, सेट नंबर ऑफ आईडी 16, तो 16 आईडी यहाँ पर डाल देते हैं और बस ओके करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो 16 आईडी हमारे पास टोटल वर्किंग स्टेज में मिल जाएंगे। तो पहले आईडी नंबर 1 पे चलते हैं। नंबर 1 आईडी हमारी पूरी ओवरऑल बाउंड्री है, यानी जो अंदर का बाहर का कलर जो होगा सारा का सारा 1 आईडी पे, यानी ऊपर की छत भी 1 आईडी पे है। तो अभी इस पे कलर डाल दो कोई भी डार्क ग्रे, ताकि हमें याद रहे कि हमारा आईडी 1 पे कौन सा कलर चल रहा है, राइट। अब देखते हैं आईडी नंबर 2, इस पे क्लिक, वीरे का मटेरियल ऑन, इस पे लगा दो प्योर व्हाइट अभी फिलहाल। तो आप देखोगे आईडी नंबर 2 प्योर व्हाइट में जनरेट हो चुकी है, राइट। ऐसी आईडी नंबर 3 जो भी होगी उसकी भी कॉपी निकाल के यहीं पर रख दो। कॉपी निकालनी है, इंस्टेंस भी बनाना याद रखना, राइट, कॉपी। बस अभी सब जगह कॉपी रख दो ताकि हम इसको बाद में रिकॉग्नाइज करवा लें जैसी कलर में हमें चाहिए हो। तो यानी एटलीस्ट हमने जो आईडी बनाई है उनके ऊपर कलर आके चले जाए, और जो जो कलर पे जो जो आईडी हमने स्पेसिफाई करी जिसके ऊपर, उसका रिकॉग्नाइज टोन हमें सबको मालूम है, उसी टोन के अकॉर्डिंगली वी कैन कन्वर्ट इनटू सबके ऊपर कॉपी पेस्ट हमने कर दिया है कोई सेम मटेरियल। अब चलते हैं आईडी नंबर 2 से। आईडी नंबर 2, आईडी नंबर 2 में थोड़ा सा कलर रिप्लेस करते हैं, हल्का सा चेंज, डार्क ब्राउन, यहाँ पर ब्राइट ब्राउन, ये बाहर का कलर हमें मिल चुका है, डन। नंबर 2, नंबर 3 पे चलते हैं, ये वाला पार्ट, दिस वुड बी अ लाइट ब्राउन, उसी कॉम्बिनेशन कलर, यानी कॉम्बिनेशन लेना कि उसी कंट्रास्ट के बेस के अकॉर्डिंगली। एक चीज मैं नोटिस में बताया था कि जितने भी घर बनेंगे एक्सटीरियर वाले, उनमें अगर छत डार्क कलर की है तो वो वॉल्स लाइट कलर की होंगी, अगर वॉल्स डार्क कलर की हैं तो छत लाइट कलर की होंगी। तो ज़्यादातर यही कॉम्बिनेशन चलेगा हर इंटीरियर्स और सॉरी एक्सटीरियर के साथ। इंटीरियर्स का फंडा अलग हो जाएगा, इसलिए उसे अलग लेके चलेंगे ना। अब इसी तरीके से गो टू पेरेंट, नंबर 3 के बाद नंबर 4, नंबर 4 में हमने लगा दी थोड़ी सी लाइट पर्पल कलर, ये हमारी छत का कलर है। इसे हम प्योर
व्हाइट में डाल देते हैं, पूरी छत ऊपर की। नंबर 6। अब नंबर 5 कौन सा था हमारा, यही है ना, राइट। तो देखते हैं नंबर 5 में क्या था, ये परगोला। तो इसे ब्लैक कर दो, प्योर ब्लैक। इसे बाद में हम वुड में कन्वर्ट कर देंगे, तो उसका नाम भी चेंज कर देंगे यहाँ पर, नंबर 5, ताकि अब याद रहे कि किसके ऊपर में क्या दिया हो। परगोला। और ये है हमारी रूफ, 4 नंबर आईडी रूफ थी, सही है ना, राइट। तो 4 नंबर आईडी रूफ थी, तो इसका नाम देते हैं टॉप रूफ। इसका नाम दे दिया हमने टॉप रूफ, ताकि याद रहे कि हमने किसके अंदर क्या दिया। ये है ग्लास, ये तो हमें पता ही था, ये 6 नंबर ग्लास है। तो इस ग्लास के मटेरियल में जाके इस पे नीले रंग का एक कलर चढ़ा दो फिलहाल, ताकि हमें नीले रंग पे जो भी चीज दिखाई देगी वो सारे ग्लासेस कलर के ग्लास। तो नीले रंग का ग्लास हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, ताकि इसमें हम ग्लास का टेक्सचर आसान से देख पाए। इस पे कुछ नीचे के कलर्स अभी बाकी हैं, उनको हम बाद में देखेंगे। अब इस दीवार का कलर भी निकाल लेते हैं। ये दीवार का कलर देखते हैं कौन सा है, आईडी नंबर 7। इस पे भी कलर एड ऑन लाइट ब्लू। ये 7 नंबर आईडी देख लेते हैं कौन सी है। 7 नंबर आईडी देखते हैं कौन सी है, ये वाली कोई भी नहीं दिखाई दे रही, राइट। तो देखते हैं हमने 7 नंबर आईडी किस पे दिया था, ओके कर दो फिलहाल। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर था, इस तरफ पे। हाँ, ये CNC पे शायद था, शायद। लेट मी चेक। ये वाला रेलिंग, ये रेलिंग है, ये रेलिंग है। ठीक, इसके बाद 8 नंबर आईडी हमारे पास आ गया ग्रीन। 8 नंबर आईडी हमारी CNC, गो टू पेरेंट पे CNC। और फिर उसके बाद आ गया 9 नंबर। 9 नंबर पे हमने ला लिया है हल्का सा कलर, कॉम्बिनेशन लाइट कलर का। ये हमारी आ जाएगी फ्रंट हाउस वॉल, तो इसका नाम देते हैं हम फ्रंट हाउस वॉल। शॉर्ट में लिख दिए FHW। और 10 नंबर आईडी, लेट्स चेक आउट व्हाट एग्जैक्टली इट इज। दैट्स फॉर द मेन फ्रेम इन फ्रंट ऑफ द हाउस। इसका डार्क ब्राउन, ये आ जाएगा फ्रंट फ्रेम, फ्रंट वॉल फ्रेम, FRM। और इसके ठीक नीचे 11 नंबर आईडी, ये है आउटर एक्सटीरियर वॉल। ये थोड़ी लाइट कलर में रहेगी। बस ये वाली साइड, ठीक है, डन। तो इसका नाम दे दोगे एक्सटीरियर वॉल, एक्सटीरियर वॉल, ई वॉल। और ठीक है, इसके बाद 12 नंबर आईडी, इट माइट बी अ पार्ट ऑफ पिलर्स और द रूफ, सिक्योर रूफ। खाली ये वाली आईडी आ रही है 12 नंबर, इसके अंदर ये भी आनी चाहिए थी। देखते हैं ये भी है, इससे ये पार्ट है कि नहीं। यस, ये रूफ है, राइट। यानी ये है गेट, फ्रंट रूफ, फ्रंट गेट रूफ। तो ये है फ्रंट गेट रूफ, फ्रंट गेट रूफ। तो ये गेट रूफ ही कर दो, खाली फ्रंट हटा दो, गेट रूफ खाली बहुत है।
ये 2 ये वाली। और अगर अब आ गई बारी इस दीवार की, गेट इंटीरियर वॉल। तो देख लेते हैं कौन सी वॉल है। तो ये वाली वॉल हम देख लेते हैं कौन सी है। तो ओके, ये वाली फ्लोर शायद, एक बार देखते हैं कौन सी है। ये सारी दीवारें इस तरह की अंदर की, यानी गेट इंटीरियर वॉल्स। ये लिखते हैं गेट इंटीरियर वॉल्स। गेट इंटीरियर वॉल्स, GI वॉल्स। और ये आ गई नंबर 14, पर्पल कलर, मेन गेट, मेन गेट, M गेट। और ये आ गई बारी नेक्स्ट पार्ट की, ये आ गई फ्रंट वॉल। ये आ गई बारी फ्रंट वॉल की, तो इसका नाम दे दो फ्रंट वॉल, हाउस फ्रंट वॉल सेकंड। नंबर 1 पहले भी थी राइट, तो इसको हाउस फ्रंट वॉल सेकंड कर दिया। फ्रंट वॉल और फर्स्ट वॉल ये रही थी, और सेकंड वॉल हमने ये बना। और उसके बाद आ गया लास्ट 16th आईडी, येलो कलर। ये देखते हैं कौन सी आईडी है येलो कलर की। 16th आईडी हमने कहाँ बनाई थी, देखते हैं 16th आईडी कहाँ बनी है। कहीं नहीं दिखाई दे रही, तो इसका मतलब यही कहीं 16th आईडी भी होनी चाहिए थी। देखते हैं 16th आईडी कौन सी है। सो एक बार एलिमेंट में जाते हैं राइट, इस पूरे एलिमेंट में अलग अलग पॉलीगन का सिलेक्शन लेते हैं और समझते हैं कौन सी आईडी हमारे पास अवेलेबल है। ये 15 नंबर है, और ये 1 नंबर है, और ये दीवारें हैं हमारी 1 नंबर। यहाँ पर लगाने चल रहे आईडी। ये आईडी कौन सी थी, 13 नंबर। इस पे भी 13 नंबर लगा, ऊपर की फ्लोर है ना, ये भी 13 नंबर आईडी पर जाएगा। हाँ ये भी 13 नंबर पे जाएगा, और इसको 13 नंबर पे डाल। और ये जो फ्लोर की आईडी है, ये फ्लोर की आईडी चेक करते हैं कौन सी थी। तो फ्लोर है ही नहीं है राइट, नहीं है। तो इस पे फ्लोर है, इस पे हमने नीचे फ्लोर कौन सा रखा हुआ है, ये आईडी नंबर है कौन सी, 1। तो इसको कर देते हैं सेम आईडी। ये तो रखेंगे यही वाली आईडी जो है 11 नंबर, इस पे भी 11 नंबर डाल दो, क्योंकि दीवार बाहर की सेम ही रहनी चाहिए, छत अलग दिखनी चाहिए। और ये भी 11 नंबर में जाएगी। बस यहाँ पर थोड़ा थोड़ा नोटिस पॉइंट रखना कि कौन सी चीज कहाँ पर कैसे थी। ये भी 11 नंबर पे जाएगी, पिलर का बाहर का हिस्सा इसलिए। और ये भी 11 नंबर पर जाएगी वॉल, और ये भी 11 नंबर पर जाएगी वॉल, यहाँ तक की। इसे भी 11 नंबर पे डाल दो, क्योंकि पिलर की जॉइंट है इसलिए।
और ये भी 11 नंबर, ये भी 11 नंबर में डाल। हाँ, ये अंदर के एस रखिए, ये भी 11 में डाल दो, कोई बात नहीं। ये 13 नंबर ये डाल लगा रखिए, तो कोई नहीं, 11 कर देते हैं। अब ठीक है, क्योंकि कॉमन डिजाइन यहाँ से आ जाएगा। ये भी 11 नंबर में डाल दो, ये ऊपर रखती है। और ये दीवार देखनी है कौन सी है, नंबर ID 1, ये चेंज नहीं करेगी, ये 16 ID में डाल। अगर ये 16 ID है तो ये भी 16 ID में डाल दो। नहीं, ये डाल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन बना हुआ नहीं है। कोई बात नहीं, इतना भी बहुत है। बस मेन काम हमारा 16 ID का हो चुका है। अब चलते हैं यहाँ पर टेक्सचर लगाने की बारी, यानी कहाँ पर वुड लगना है, कहाँ पर मेटल लगनी है, कहाँ पर टाइल्स लगनी है, ये हमें नोटिस में लेना है। तो हमने यहाँ लगानी है टाइल्स। सबसे पहले यहाँ टाइल्स इस तरफ, ये ID है 9 नंबर, तो इस ID पर 9 नंबर पर हमें टाइल्स लगाने वाले। तो इसे सिलेक्ट करके वी कैन सिलेक्ट नाउ दिस पर्टिकुलर 9 नंबर फ्रंट हाउस वॉल। इसके ऊपर हम यहाँ पर टाइल का कंसेप्ट लेके करेंगे यहाँ पर, और इस पर हमने बिटमैप का इस्तेमाल ले लेना, क्योंकि हमारा नॉर्मल बिटमैप है। पोस्ट सेल से बाहर यहाँ पर मिल जाएगा बिटमैप, और इस बिटमैप से निकाल देंगे कुछ टेक्सचर्स की फाइल जो हमने बाहर रखी हैं कहीं और, जैसे हाँ, एक फोल्डर ले लेते हैं यहाँ पे। आपके उसमें पड़ा हुआ फोल्डर कहीं? हाँ, इसमें ले लेते हैं। एकम फोल्डर में थी, एकम फोल्डर में सेकेंड आउट, ये रहा एकम प्रोजेक्ट। इस पे लेते हैं रेंडर सीन एसेट्स, और इसके अंदर इमेजेस के अंदर टाइल्स। ये वाली टाइल्स नॉर्मल वाली टाइल्स है, ये नहीं, एक और होगी टाइल्स 2, ये लगा सकते हैं। एक और है टाइल्स 3, ये बढ़िया, ये लगा। तो इनमें से ये टाइल में से मेन है ये वाली टाइल, कलर वाली यही है। तो ओपन कर लो इसे, तो इसे डिस्प्ले में ऑन कर लो, ऑन। अभी आप देखो टाइल्स तो दिख गई मेरे को, लेकिन टाइल का जो टेक्सचर प्रोसेस है वो सही नहीं है। इसका मतलब UV-W मैप इज मिसिंग। तो अब इसके ऊपर जाएंगे मॉडिफायर लिस्ट से UV-W मैप, बी श्योर ये सिलेक्शन मेथड के ऊपर ही काम करेगा, ये ध्यान रखना। तो ये सिलेक्शन बना के इसे कर देना हमने, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक और फिट। अब फिट में हमने वर्टिकल सेंस और हॉरिजॉन्टल सेंस यहाँ पर डिफाइन करना है। ये लेंथ कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, दैट कैन बी कंट्रोल। यहाँ पर इसे कर दो फिट बाय एडजस्ट, और यहाँ पर टाइल की वेट, ये V टाइल है, V का मतलब वर्टिकल टाइल का पोजीशन, ये हॉरिजॉन्टल टाइल का पोजीशन, तो दिस कैन बी कंट्रोल। सही लगी ना, राइट? अब बस इतना काम ध्यान रखना है, इसे कर दो अब राउंड फिगर की बजाय 3, और इसे कर दो 2, राउंड फिगर में वैल्यू डाल दो, बस। अब ये 3 और 2 हमारा मेन काम चल चुका है। अब इसके ऊपर हमें थोड़ा सा काम करना है, यहाँ PBR, फिर PBR का कंसेप्ट लगेगा इसके ऊपर, ये वाला। तो पहले इसका जो विजुअल देख लिया हमने, ये वाला कंसेप्ट है। इस टाइल के ऊपर सेलेक्ट गो टू पैरेट, ये रिफ्लेक्शन जनरेट करवाना है यहाँ पर 120 ग्रेड। तो इसमें आप देखो हल्का सा रिफ्लेक्शन जनरेट होगा, हमें दिखाई देगा। यहाँ दिख रही है एक लाइट, तो इस लाइट को फ्लो को थोड़ा सा फेड करना है। इसमें रिफ्लेक्शन के अमाउंट को डाल देंगे 0.75, ताकि लाइट उसमें फेड हो जाए। लाइट हो, रिफ्लेक्शन हो, लेकिन फेड हो जाए, बस ओके कर दो। अब ठीक इसके नीचे एक और ऑप्शन आ जाएगी, बम्प के ऊपर नो मैप के ऊपर क्लिक, बिटमैप
इसे उसी फोल्डर में लेके जाएंगे और इसमें बम्प में देखो कौन सी वाली फाइल है, डिस्प्लेसमेंट है और एक ये नॉर्मल मैप की DX और ये और नॉर्मल मैप की OGL, इसे ले लेना OGL से ओपन। यहाँ पर आप देखो उसके हार्डनेस मेरे को दिख जाएंगे। तो टू पेरेंट इसकी हार्डनेस को बढ़ाना है बम्प की, तो ये लगा देंगे लगभग 30 की बजाय 80। तो फेड ऑफ दैट लाइट बिकम मोर एनफ गुड। नंबर 2, अब आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, बम्प के नीचे आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के ऊपर क्लिक एंड देन बिटमैप अगेन। इस बार डिस्प्लेसमेंट है ये वाला, ये इनर डिस्प्लेसमेंट, इसे निकाल। इसकी वैल्यू हमें कम रखनी है, बहुत कम इसलिए क्योंकि ये हाइट को उठाएगा फिजिकली, उसकी हाइट की फिजिकल पेरेंट्स को हमने कम करना है, लगभग 1 और 2, बहुत कम रखना है 1 और 2। अगर मोस्टली क्या स्टूडेंट लेते हैं 100 की वैल्यू दे रखी है तो सारा टेक्सचर खराब हो रहा है, हाँ तो बाहर निकल जाएगा ज़्यादा। अब देखो इसको एक बार ही रेंडर करके देखते हैं यहीं पर ही, और कुछ नहीं करो। इस सीन में पहले एक लाइट लगाएंगे आप ग्राउंड के लिए, ग्राउंड प्लेन, इसकी आईडी नंबर डाल देंगे 17, तो प्लेन बन रहा है, इसकी आईडी डाल देंगे 17। 16 आईडी हमने ऑलरेडी यूज कर रखी है, तो ये ग्राउंड की आईडी हमने निकाल दी 17, क्योंकि इसके ऊपर लैंडस्केपिंग बनना है इसलिए। हाँ, उसको हटाने के लिए यहाँ जाओगे एनवायरनमेंट में जाके ये फीचर मिलेगा रेंडरिंग में एनवायरनमेंट, ये वैल्यू डाल दो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट, इसके ऊपर लगाना है वीरे कैटेगरी, वीरे सन, लेफ्ट व्यू पोर्ट से, यानी जहाँ से घर की एंट्री फेसिंग हमें दिखाई दे रही है वहां से। क्लिक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप दिस टुवर्ड्स द हाउस। यस कर दो, एनवायरनमेंट बनाने के लिए बोलेगा तो यस। बस अब पर्सपेक्टिव में जाके देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे घर का जो प्रीव्यू है काफी अच्छा हमें दिखाई देगा। इस सन की पोजीशन को इधर ले जाएंगे, इस साइड पर, घर के उस साइड पर। अब सन की रियल अपीयरेंस देखने के लिए हमें एक छोटा सा काम करना है, कैमरा लगाना जरूरी है, नहीं तो इतनी ब्राइट लाइट है इस समय कुछ कहने की हद नहीं। लेकिन अगर मान लो कैमरा नहीं लगाना चाहते फिलहाल, तो ये काम कर सकते हो, इसकी इंटेंसिटी 0.1 के आसपास रखें, यानी अगर कैमरा नहीं लगाना चाहते तो 0.05 भी लगा सकते हो, ताकि लाइट इम्पैक्ट हमारा सही तरीके से हमें दिख जाए। तो अब एक बार इस सीन को रेंडर करके देखते हैं बिना, हाँ उसका सीधा 0.01 का सीधा 5% लाइट लगा, टोटल का 5%, तो 5% बन जाएगा 0.05। मैंने यहाँ पर एक लाइट का रिसोर्स लगा दिया और एक बार रेंडर करके देखा है साउथ को, तो देखो लाइट का जो फ्लो है मेरे को काफ़ी अच्छा दिखाई दे जाएगा। देखो काफ़ी अच्छा आ गया, सन की लाइट का प्रेजेंस भी मुझे मिल गया, परगोला का डिजाइन का शेडो भी मिल गया, यानी सब कुछ मिल गया बिना अभी कैमरा के। और टाइल्स का वेट भी काफ़ी अच्छा मुझे दिखे, तो टाइल को थोड़ा सा और नज़दीक से जाके दिखाएंगे ताकि समझ में आए कि टाइल की जो हाइट है वो कैसी दिख रही है, कुछ ऐसी, ताकि रियल वर्ल्ड में टाइल हमें ऐसे ही दिखाई देगी, कैसी दिखाई देगी। तो लेट्स चेक आउट इट्स टाइल का प्रीव्यू कुछ इस तरह एंगल में, ताकि लाइट का शेड मुझे वहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे, ये राइट। अब एक बार रेंडर करो दोबारा से, इस बार टाइल के व्यू में आपको काफ़ी अच्छा एक फ्लो चेंज दिखाई देगा, ये देखो राइट, टाइल की हाइट दिखाई दे रही है सही, यानी ये बिकॉज ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस की वजह से ऐसा पॉसिबल हुआ। और हमने प्रिसाइज कर दिया एक एंगल, जिस लाइट के एंगल को जैसे जहाँ से देखा, तो देखो काफ़ी अच्छा शॉट हमारे को टाइल्स का मिल गया। अभी इस टाइल के ऊपर और भी काम किया जा सकता है, इसके रियल टाइम प्रीव्यू को ऑन कर लो और देखो प्रीव्यू में कितना अच्छा आउट आ रहा है, और सीधा चले जाओ अब सीधा मटेरियल की तरफ, रियल टाइम प्रीव्यू के अंदर आकर के टाइल का डिफ्यूज का टेक्सचर नीचे ऑप्शन एक में को मिल रहा है, वैल्यू के पीछे डिस्प्लेसमेंट, ये मैंने मान लो कर दी 5 या 8, तो आप देखो टाइल की हाइट और बाहर आती, देखो राइट, टाइल और बाहर आती हुई हमें दिखाई दे रही है। 5 का भी 8 कर दो, 8 में टाइल और बाहर आती हुई मुझे दिखाई देगी, यानी टाइल का जो डेप्थ डिस्टेंस है वो काफ़ी अच्छा कंट्रोल में दिखाई देगा। तो एक बार रियल टाइम प्रीव्यू दोबारा से ले लो,
और आउटपुट काफ़ी अच्छी मिल सकती है। ये देखो काफ़ी अच्छा है। एक बार इसे रियल टाइम रेंडर लेके देखो, रियल टाइम रेंडर ये है। अब टाइल में काफ़ी अच्छा इम्प्रोवाइज हमें दिख रहा है। टाइल की जो क्लैरिटी है वो बहुत अच्छी मुझे दिखाई दे रही है। हालांकि इस पे इतना अच्छा नहीं आ रहा, इस पे बहुत अच्छा आ रहा है मॉनिटर। और इसको वहां पर अच्छा दिखाने के लिए मैं एक छोटा सा काम कर सकता हूँ, यानी ये जो लाइट लगाई है मैंने सनलाइट, ये वाली, इसका प्रीव्यू मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, राइट, ताकि शाम का सीन बन जाए तो लाइट का इम्पैक्ट वहां पर कम हो जाए। और ये हमें आउटपुट दिख जाए कुछ ऐसी, ताकि काल का शेड हमारा अच्छे तरीके से लाइट रिसोर्स के साथ दिखता हुआ दिखाई दे। रेंडर अगेन, इस बार लाइट रिसोर्स में काल का जो प्रीव्यू है शेड्स ऑफ रेड सन का कंसेप्ट हमें दिखाई देगी। ये टाल के बीच में ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं प्रॉपरली। इन ब्रेक्स का विजुअल हमें स्टेशन से देखेगा। नंबर 2, अब हम इसमें कुछ नहीं करेंगे सिवाय इसके, ये सन को पकड़ के यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर इस जगह यहाँ पर जाके इसका डबल लेआउट व्यू को ले लेंगे, उसे बना देंगे पर्सपेक्टिव व्यू और इसे बना देंगे टॉप व्यू। टॉप व्यू से इसलिए ताकि हम सन की पोजीशन को बढ़िया कर पाए, ताकि सन को हम अपने हिसाब से रिप्लेसमेंट दे पाए। और फ्रंट में सन की हाइट को थोड़ा सा और ऊपर हाइट पे बढ़ा पाए, ताकि लाइट का जो फीड है, शेडो का जो फीड है वो बहुत अच्छा डिजाइन में हमें दिखाई दे। अब देखते हैं यहाँ पर लाइट का शेड फीचर्स हमें कैसा दिखाई दे। बस यहीं से देखो और इसी पॉइंट पे फ्रंट करके देखो आउटपुट। दिस लुक्स नाइस आउटपुट। ये देखो काफी अच्छा जो हमें मिल गया। अब अगली बारी है इसके वुडन की, यानी इसकी ये वाली आईडी। अब ये तो हमने सेट कर लिया, अब इसके ऊपर लगाओगे पहला काम, एडिट पॉली। पहली टेक्सचर आईडी हमारी एडजस्ट हो चुकी है। अब एक नई आईडी का कंसेप्ट स्टार्ट होगा, वो किसका होगा तो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। बिल्कुल लगा सकते, इमेज भी लगा सकते, बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते। HDRI, हाँ वो भी मिल जाएगा, HDRI.com या HDRI.heaven.com वेबसाइट है। वो मैं भी दिखाता हूँ, वो भी दिखाता हूँ। और ये वाला जो लाइट है, मान लो सनलाइट मैंने लगाई है सिर्फ शेड्स एंड शैडोज को डिस्प्ले कराने के लिए, और ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि जब मैं घर को इस एंगल पर यहाँ से देखूंगा तो मुझे उसके शेडोज ऑफ हाउस दिखाई देंगे। यहाँ ये देखो शेडो दिख गया है घर का, तो बहुत अच्छे तरीके से हमें आउटपुट मिल रहा है। दूसरा चीज, अगर मैं इसको रियल टाइम प्रीव्यू पे ऑन कर लूँ तो रियल टाइम प्रीव्यू के हिसाब से अगर मैं इसके घर की शेडो का विजुअल इस तरफ ले जाऊँ, इस तरफ, तो शेडो किस तरफ आ जाएगी, दूसरी तरफ, उस तरफ चली गई, क्योंकि सन की पोजीशन इस तरफ है। अब टॉप से जाके सन की पोजीशन घर के पीछे की तरफ ले आओ यहाँ पर, और शेडो कहाँ जाएगी, आगे की तरफ। तो देखो यहाँ शेडो यहाँ पर आ गई, इनमें सन की डायरेक्शन जहाँ होगी उस हिसाब से द शेडो विल इम्पैक्ट अकॉर्डिंगली। ये देखो काफी अच्छा शॉट हमें ये मिल रहा है। इसलिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा एक कंसेप्ट लेके चलना है कि शेडो हमने किस तरह से लेनी है और आउटपुट कहाँ से लेनी है। दिस वुड बी डिसाइड बाय द यूजर चॉइस। ये देखो शेडो का जो वेट है हमें घर के अंदर काफी अच्छे तरीके से आता हुआ दिखाई दे रहा है छत के ऊपर। और अगर हम इस समय घर के अंदर चले जाएं कैमरा को लेकर के तो बहुत अच्छा आउटपुट हमें मिल जाएगा। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, घर के अंदर जाके देखें कि घर के अंदर जाने पर, यहाँ खड़े होने पर हमें क्या आउटपुट मिलता है। थोड़ा सा यहाँ पर सिलेक्ट और इसके पॉलीगन पे सिलेक्शन ले लेते हैं। ये तो ये देखो शेड एंड शैडो का कंसेप्ट हमारे को काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। अब ये गेट है, गेट मेटल कलर का है, तो यहाँ पर इसके मेटल का वेट देते हैं। लेकिन अब पहले हम करते हैं इसकी आईडी देखते हैं ये कौन सी है, ये वाली आईडी देखते हैं कौन सी है, क्योंकि ये नए पॉली पे
पिछला पॉली तो हमारा सेट है, अब ये नया पॉली है, नए पॉली के आईडी का सिलेक्शन ले लो, सिलेक्ट बाय आईडी, ठीक है राइट। अब इसके ऊपर लगा दोगे मटेरियल, अनदर मटेरियल एम, तो एम मटेरियल किसके ऊपर लगना है हमें मालूम है, 15 नंबर पर। यहाँ पर 50 नंबर आईडी पे चले जाओगे, 50 नंबर आईडी, यहाँ पर लगेगा वुड, इतना यहाँ पर लगेगा वुड का टेक्सचर, वुड का टेक्सचर देख लेते हैं, ये वाला है, ये लगा दो, ये अच्छा। इसी के ऊपर क्लिक एंड देन ड्रैग दिस ओवर और इसको डिस्प्ले कर दो ऑन यूजर्स को। अब देखो यहाँ पर वुड का टेक्सचर आ चुका है, कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगी, कोई खराब नहीं होगा, एकदम परफेक्ट वुड का टेक्सचर हमें दिखाई दे जाएगा। अब इसी के ऊपर हमें एक छोटा सा काम एक और करना है। ये वुड का टेक्सचर तो आ गया, इस वुड के टेक्सचर के अंदर के हॉरिजॉन्टल टाइल्स हमने बढ़ाना, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल टाइल बढ़ाने के लिए कौन आएगा, यूवीडब्ल्यू मैप। यूवीडब्ल्यू मैप में जाकर इसको लगा सकते। अब ये टाइल्स कुछ ऐसे लगेंगे, इसका रिपेयरिंग हमें करना होगा, थोड़ा सा नजदीक जा करके और इसके आउटपुट को चेकआउट करें। एक्स के ऊपर क्लिक, फिट के ऊपर क्लिक एंड वाई के ऊपर क्लिक एंड फिट के ऊपर क्लिक, देखो कितना अच्छा आ गया आउटपुट। हाँ ये सबके ऊपर आ गया, ये वाला हमने पूरा इसी के ऊपर दिया है। इसका आईडी अलग देना था, ये वाला, ये आईडी सेम पे गया हुआ, इसकी आईडी अलग देना, कोई नहीं, इसको भी चेंज करते। ये आईडी देख लेते कौन सी है, ये है, ये आईडी अलग कर देंगे, खाली ये वाली, इसकी आईडी को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको खाली इसको, ठीक है राइट। और इसके ऊपर लगा देंगे एक पॉइंट, पहले तो यूवीडब्ल्यू मैप खाली इसी का लगा दिया था, तो इसके ऊपर कर दिया फिट, ये खाली इसी के ऊपर आईडी के ऊपर फिट होगा। और इसकी जो वेट है वो थोड़ी सी कम कर देंगे, यू थोड़ी सी बड़ी और छोटी, ये बड़ी रखनी है थोड़ी। इतना काम होने के ठीक बाद अब इसकी आईडी अलग करेंगे, इसका पैटर्न एंगल चेंज करेंगे। पैटर्न एंगल चेंज करने के लिए मुझे फिर दोबारा क्या करना है, एडिट पॉली, अब इसी का एडिट पॉली का एक सिलेक्शन, पॉलीगन का सिलेक्शन, सेलेक्ट आईडी अगेन, ये पूरे उसको भी ले जाएगा, इसे हमने ऑल्ट के साथ माइनस कर देना, ये वाला था और बाकी बच गया ये। इसके ऊपर एक यूवीडब्ल्यू मैप दोबारा से कॉल कर लेंगे, यूवीडब्ल्यू मैप इसके ऊपर कॉल करेंगे। ये पैटर्न देखो सीधा सीधा आ रहा है, ये वाला यहाँ देख सकते हो, ये पैटर्न को हमने करना है वाई में अलग, इसका कर देंगे फिट और इसका एंगल रोटेट कर देंगे गिज्मो, एक्स में कर दिया ठीक, और इसको हमने गिज्मो को रोटेट करना, एंगल स्नैप ऑन, वाई में इसका गिज्मो रोटेट कर देंगे 90 डिग्री, एंगल स्नैप ऑन लेकर के 90 डिग्री ऐसा एंगल। अब इसे कर देंगे दोबारा से, अब वाले एंगल और पहले वाले एंगल में डिफरेंस आ गई। नाउ स्विच बैक टू द प्रीव्यू, इस बार देखो बहुत अच्छा आउटपुट हमारा ये मिल गया, इधर का टेक्सचर कुछ और, इधर का टेक्सचर कुछ और, अलाइनिंग में हमें मिल, ये चीज ध्यान रखनी है, यूवी के ऊपर एडिट पॉली का होना जरूरी है, नहीं तो सब खराब हो जाएगा। जिसके बीच और यूवी के पैटर्न को रियल टाइम पर अलाइन करता है। अब इसके पीवीआर का कंसेप्ट आएगा, क्योंकि टेक्सचर तो लग गया, अब पीवीआर लगेगा, तो पीवीआर के ऊपर जाओ, मटेरियल, इसी वुड का पंप और रिफ्लेक्शन, इसे भी करते हैं मैंने 1 to 0 रिफ्लेक्शन, तो ये देखो रिफ्लेक्शन ऐसा आ जाएगा, और इस रिफ्लेक्शन के ऊपर जाकर के कर दोगे ओके, और नीचे आ जाओगे ऑप्शन में बम्प के ऊपर, फिट मैप के ऊपर क्लिक, ये बम्प कौन सा होगा, जो ये नॉर्मल मैप जीएल है, इसे निकाल लो, इसके जीएल के डेप्थ हमें दिख गए, देखो आगे ना राइट, अब ये डेप्थ दिख गए, इसे भी बंद करो, इसकी जीएल थोड़ी सी डेप्थ बढ़ा दो, 30 की बजाय 80, इसका भी 80, ताकि डेप्थ हमें अच्छे तरीके से दिखाई दे। और इसकी जो अमाउंट है ग्लॉसीनेस, ये थोड़ी कम रखेंगे 0.75, ताकि इसका फैलावट लाइट का बिल्कुल बैलेंस में बैठ जाए।
देन गो टू पेरेंट, लास्ट पॉइंट एक और बच गया इसी का, आईडी कौन सी थी हमारी 15। तो 15 में वापस जा करके इसी दीवार के ऊपर एम के मटेरियल के नीचे एक और ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, बिटमैप। डिस्प्लेसमेंट में हमें मिल रहा है ये वाला हाइट मैप, निकाल दो। इसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बहुत कम रखनी है, वही सेम 1 और 2 जैसा बताया गया। अगर मान लो मैं इसे 100 ही रख देता हूँ तो देखो क्या होगा, प्रॉब्लम देखो क्या होगी। एक बार इसे अंडर कर दो तो इसका सेट वैल्यू नीचे आ जाओ, थोड़ा सा आ रहा भी अंडर हो रहा है, ड्रॉप करो एक बार, यहाँ जाओगे, यहाँ इसमें प्रॉब्लम हमें दिखाई देगी। ये देखो कितने हाइट में डेप्थ आ गई है, तो देख रहे हो कितनी हाइट डेप्थ हमें दिखाई दे रही है। टाइल्स की एकदम परफेक्ट जैसे वुडन की शेड वैल्यू में मिलती है वैसे दिखाई दे रही है। थोड़ा इसको रियल टाइम प्रीव्यू में लेके चलते हैं ताकि और क्लैरिटी मिल जाए इसकी। देख रहे हो काफी हार्डनेस दिखाई दे रही है इसकी वुड की। ये हार्डनेस किसकी वजह से आ रही है, बिकॉज ऑफ दिस वैल्यू डिस्प्लेसमेंट। इसे कम कर दोगे 3, ये वैल्यू कम रखोगे काफी, तो इसे एक बार रिपीट री रेंडर करोगे दोबारा से, इस बार की वैल्यू काफी अच्छी आएगी। 3 भी अभी ज्यादा है, इसको 3 का भी कर दो 1, इसे रोक दो 1 और 2। बस अब नाउ रिपीट री रेंडर लेट्स प्रीव्यू, ये सही आते। अब बाहर आ जाओ एक बार टाइल्स मोड में यहाँ, और इसके इस प्रीव्यू को नीचे से ऊपर की तरफ कैमरा की हेल्प से भी दिखाएंगे, क्योंकि अभी तो हम सनलाइट के प्रोसेस के थ्रू देख पा रहे हैं, कैमरा के थ्रू नहीं। रेंडर कर दोबारा, ये देखो टाइल्स बिकम्स मोर एंड गुड। ठीक है चीज समझ में आ रही पूरी। अब ये स्टोन हो सकता है, ये और ये स्टोन हो सकता है, तो इसके ऊपर स्टोन का वेट लगा दे टाइल स्टोन, यानी गो टू पेरेंट, ये जब अलाइन हो जाए उसके बाद फिर दोबारा से क्या करोगे एडिट पॉलिग, इस बार नया पॉलीगन का सिलेक्शन, इसका ये एलिमेंट है कंप्लीट, इस पूरे एलिमेंट को ले लो, ये तो पूरा एलिमेंट एक ही में था ना राइट, तो इस पूरे एलिमेंट में लगा दो आईडी नंबर 3 जो लगी हुई है, इसके ऊपर सीधा सीधा एक मार्बल टाइल टेक्सचर का इस्तेमाल दे दो, नहीं तो सीधा ब्लैक टाइल दे दो, जिसे हम बोल सकते हैं ग्रेनाइट मार्बल, वो लगा देंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पर एक पूरा प्रोसीजर लगाते हैं ग्रेनाइट मार्बल यूजिंग मटेरियल। आईडी नंबर में देखिए 3 नंबर है, तो 3 नंबर है ऊपर, इसके ऊपर जाके क्लिक, यहाँ पर जाके टेक्सचर बिटमैप, यहाँ पर टाइल कुछ और लगा देते हैं बैक, यहाँ पर टाइल्स ये वाली लगा, ये वाली ये तो लगी हुई है, ये लगा दो यानी ये वाली, ठीक है कलर वाली यही है, इसे लगा दो। इसका एडजस्टमेंट हम इसके ऊपर लगा देंगे ना, सेलेक्ट यूवी अभी मिसिंग है, इसे रिपेयर करेंगे, और इसी के ऊपर रिफ्लेक्शन के ऊपर लगा देंगे थोड़ा सा हाइट 120 की बजाय 150, यहाँ पर टाइल है इसमें यहाँ पर थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा के रखेंगे, और ये ग्लॉसी वैल्यू हम रखेंगे 0.75, ये सेम है, ताकि इसके ऊपर जो फेड वैल्यू है टाइल्स का वो सही बने, विजुअलिटी अच्छी है। अब ठीक इसके नीचे PBR बिटमैप पंप, बिटमैप अगेन, इसमें बम्प वाली JPG OGL ओपन, ये डिटेल हमारी काफ़ी अच्छी आ चुकी है, ये देखो डेप्थ बन चुकी है इसकी, ये डेप्थ को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, यहाँ पर 30 बिकम्स 85, इसमें 85 दे रहे हैं क्योंकि टाइल का स्ट्रक्चर बॉडी है, इसलिए थोड़े ग्रूव डेप्थ बनने अच्छे दिखने चाहिए। डिस्प्लेसमेंट बिटमैप, इसके ऊपर भी लगा दोगे ये वाली डिस्प्लेसमेंट टाइल की प्रॉप्स,
इसमें डिस्प्लेसमेंट का फंडा हमें काफ़ी अच्छा आ जाएगा और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की ये वैल्यू हमें काफ़ी कम रखनी है और 2। बस इतना ही काम था। अब इसको एक बार यहाँ पर UVW मैप से मैच कर देंगे इतने पार्ट। अब इसमें UVW मैप जो लगाना है हमने कुछ ऐसा लगाना है इस तरीके से, सबके ऊपर एक साथ सेलेक्ट, क्लिक ऑन UVW मैप बॉक्स, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर फॉर्मेशंस का कंटेंट है इसलिए बॉक्स। अब इसमें लेंथ को अलग से कंट्रोल करना है, विड्थ को अलग से कंट्रोल में करना है। ठीक है, ताकि इसमें अब पिक्चर का जो वेट है ऐसा आ जाए। ऐसे ही हाइट को अलग से कैलकुलेट करना हो गया सही। यानी दिस कैन बी कंट्रोल विजुअली वेरी परफेक्टली, यानी बिना हासिल के वी कैन सी अ ग्रेट आउट। अब अगली बारी एक बार इसके ऊपर लगा दो, वापस एडिट पॉली जरूर लगा दो और एक बार बाहर आ जाओ तो देखो आउटपुट ये भी मेरे को काफी अच्छी मिल गई। अंदर से भी इसका प्रीव्यू मेरे को काफी अच्छा मिल गया। नीचे जो छत का डिजाइन है, बस इसको एक बारी यहीं पर इसी सीन में यहाँ पर एक रेंडर करके देखो, इसका यूवी मैप एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से, यानी वर्टिकल सेंस को इट कैन बी कंट्रोल अकॉर्डिंग टू आवर पोजीशन। और ये नहीं बॉक्स का ये लगा देंगे लगभग ऐसा। इसके वर्टिकल नंबर्स बढ़ा देंगे, यहाँ पर वर्टिकल नंबर्स वो है ये भी। वर्टिकल नंबर बढ़ाने पर क्या होगा, अंदर के वेट बढ़ जाएंगे और ये बिल्कुल सही तरीका का लाइन आउटपुट हमें काफी अच्छी मिल जाएगी। अब एक बार सीन को रेंडर करके देखो, यहीं पर थोड़ा सा इसका हाइट थोड़ा हल्का, यानी यू की हाइट की शिफ्ट और इसकी टाइल थोड़ी सी बढ़ा दो। एक बार सीन को रेंडर करके देखो यहीं पर, और ये आउटपुट हमें काफी अच्छी मिल जाएगी इसकी भी। ये देखो काफी अच्छी आ गई टाइल, नीचे फ्लोर पे भी और ऊपर भी। रियल टाइम प्रीव्यू ऑन करके देखो और इस साइड को इस एंगल से धूप की साइड से देखें तो हमें टाइल का जो डेप्थ है वो भी साफ दिखाई देगा। अब आ गई बारी ग्लासेस की, कांच के ग्लास मटेरियल साइन। कांच के ग्लास की आईडी तो हमें पता ही है सबको, 6 के ऊपर क्लिक, यहाँ पर लगा दो कि कुछ भी करने से पहले सीधा सीधा ग्लास का आउटपुट और आउटपुट हमें मिल जाएगा। ये आउटपुट हमारी मिलेगी यहाँ पर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, चाहो तो यहाँ से ग्लास सीधा लगा सकते हो, आउटपुट तुम्हें वहाँ पर मिल जाएगी ऑटोमेटिक ग्लास लग चुका है। मिरर के लिए अलग टेक्निक रहेगी, वो भी दिखा। ये तो 6 क्लियर हो गया रेगुलर ग्लास। अब ग्लास में से रिफ्लेक्शंस को हमें जनरेट करवाना है कितना ज़्यादा, IOR। ये IOR रहता है यहाँ पर 1.333 meant for water liquid, 0.82 it's meant for small drop of water। ऐसे लिक्विड्स के लिए अलग अलग वेराइटीज हैं। जैसे मान लो पानी में अगर हम नमक घोल दें तो उसका IOR चेंज हो जाएगा। अगर हम पानी में किसी कलर को मिला दें तो उसका IOR बदल जाएगा। यानी पानी में अगर हम अल्कोहल मिला दें तो उसका भी IOR बदल जाएगा। यानी इनके हर एक के IOR आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे। मैं दिखा तो आपको IOR कहाँ से लोगे, कैसे लोगे और कैसे समझोगे। यहाँ पर मैंने एक दिखाता हूँ आपको। ये वेबसाइट पे जाओ, यहाँ पर लिखो IOR चार्ट
इसमें IOR चार्ट के सारे नंबर्स वैल्यूज आपको मिल जाएंगे कि कौन से पर क्या चीज आने वाली है। तो देखो लिखा हुआ है सब कुछ। मटेरियल इंडेक्स वैक्यूम के लिए ये, एयर के लिए ये, आइस के लिए 1.31, यानी अगर आपको आइस क्यूब बनानी है तो उसका IOR रहेगा 1.31। अगर आपको वाटर 20 डिग्री का वैल्यू देना है सेल्सियस का 1.33 यानी पानी, और ये आइस स्टोन 1.36, थाइल अल्कोहल 1.36, ये सारे अलग अलग हैं सारे। ग्लिसरीन मिक्स होगी तो अलग, हैवी प्रिंट ग्लास होगा तो कैसा 1.6, यानी मोटा ग्लास होना है तो 1.6 का इस्तेमाल आप लोग, यानी हम इसको एवरेज लेंगे 1.7, यानी मोटा फ्लिंट ग्लास जो बनाना है तो उसको 1.7 का IOR मार्क डिफाइन में डाल। इस तरह से मान लो अगर डायमंड बना है तो डायमंड के लिए 2.417, ये हमारी फिक्स वैल्यू है, यानी प्योर डायमंड की वही सेम शेप मिलेगी जैसी एक्शन में होनी चाहिए, कोई भी हेयर नहीं। हाँ, हल्का सा IOR का वैरायटी आ गया तो वो चेंज हो जाएगा, तो इसलिए IOR की प्रिसाइज वैल्यू यही डालनी है जो यहाँ पर लिखी गई है। जैसे डायमंड का साफ लिखा हुआ है 2.417, इसका मतलब प्रॉपर डायमंड बनी बने इसी से, हार्ड बॉडी। तो ये सारी चीजें हमें डालनी है। तो अभी हमने लेना है यहाँ पर ग्लास, तो हैवी ग्लास, हैवीएस्ट प्रिंट ग्लास कितना आ रहा है 1.89। तो ये यही वाली वैल्यू अगर हम इसमें IOR में डाल दें यहाँ पर, यानी यहाँ पर IOR ये रही, डाल दो 1.9 डाल दो, बहुत है। तो फ्लिंट ग्लास, मोटा ग्लास, येलो भी बना सकते हो, कलर अपनी मर्जी कोई भी डाल सकते हो। जैसे मान लो अगर कलर अपनी मर्जी का डाल दो तो इसमें कस्टम डिफॉल्ट में ले जाओ। यहाँ पर पहले तो रिफ्लेक्शन डाल दो ग्लास के ऊपर पूरा 100%, दूसरा डाल दो रिफ्रैक्शन यानी ट्रांसपेरेंसी, तीसरा डाल दो इसके ऊपर IOR 1.9। अब बारी आएगी कांच के ग्लास की कलर की, तो वो है ये वाला रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के अंदर ये कलर, इसके कलर में चलेगा, और कलर कौन से कलर का चाहिए दैट वुड बी डिसाइड बाय द यूजर। ये समझ में आ रही? यहाँ से रिफ्लेक्शंस का ये कलर वहाँ पर डिफाइन में डाल सकते हो ताकि आउटपुट में वैसी चीज मिल जाए। इसके पीछे कोई और कलर है जो इससे मिक्स कर रहा है और आउटपुट में वो दे रहा है, तो कलर ऑफ ग्लास दैट कैन बी कंट्रोल, कभी भी बदला जा सकता है। अब अगली बारी जब इसका व्यू देखोगे तो यहाँ पर हमें ग्लास का जो वेट है काफी अच्छा दिखाई। अब इसके पीछे अगर एनवायरनमेंट लगा दें कि रिफ्लेक्शन भी इस पर जनरेट हो जाएगी, और ये रिफ्लेक्शन एनवायरनमेंट की, तो वो भी लगाते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। कैमरा लगाने से बहुत फर्क पड़ेगा। अभी कैमरा में लगाया नहीं है क्योंकि कैमरा विल कैलकुलेट हुआ ISO वैल्यू, तो ISO वैल्यू हमारी कलर कंट्रास्ट को वेरी अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, DSLR का प्रक्रिया। अब ये देखो यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल एनवायरनमेंट लगाना है, धीरे सन हटा दिया मैंने, धीरे सन हटा दिया, डिलीट। इसका एनवायरनमेंट भी हटा दिया जैसा अभी आपने पूछा था सप्तशी, तो वही सेम चीज इसमें एनवायरनमेंट को हटा दो, यहाँ से रेंडरिंग में एनवायरनमेंट, ये इसको क्लियर कर दो, खत्म हो गया काम। अब यहाँ पर हम वो धीरे एनवायरनमेंट लगाने वाले इसके थ्रू, रूम लाइट के थ्रू, क्लियर। यहाँ का एनवायरनमेंट कुछ अलग तरीके का होगा, ये HDRI को सपोर्ट करेगा। इसका मतलब अब इसके ऊपर लाइट को सिलेक्ट किए हुए यहाँ पर जाओगे, मैप के ऊपर नो मैप, यहाँ से HDRI को कॉल कर लोगे पिट मैप, और टिकम के फोल्डर में HDRI फोल्डर भी पड़ा हुआ है, इसमें से कोई एक HDRI फाइल निकाल लेते हैं ये वाली और कर देते हैं ओपन। इससे पीछे का एनवायरनमेंट काफी अच्छा मेरे को बनता हुआ दिखाई देगा। ये देखो जैसे मैं इसके एनवायरनमेंट के तरफ आऊंगा यहाँ पर मुझे पूरा एक एनवायरमेंटल स्ट्रक्चर दिखाई देगा विद सेम प्रोसीजर। इसके ऊपर थोड़ा सा नजदीक से इसका रेंडर देखोगे तो आउटपुट में मुझे उसके शाइन रिफ्लेक्शन भी बढ़ते हुए दिखाई देगा, और थोड़ा जूम करके देखोगे तो टेक्सचर्स के वेट के अकॉर्डिंगली इनके वेट के अंदर भी रिफ्लेक्शन मेरे को दिख जाएंगे। और इस तरफ ग्लास लगा हुआ है, ग्लास के ऊपर आप देखो रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है मेरे को एनवायरनमेंट।
यानी ये एनवायरनमेंट का रिफ्लेक्शन क्यों आया, क्योंकि इस पे हमने ग्लास का टेक्सचर दे रखा है, और ये ग्लास का टेक्सचर इधर भी है, इस तरफ भी, ये देखो आ गया, क्योंकि सेम आइडिया है। क्या आइडिया, अब रिफ्लेक्शन कितना कम या कितना ज्यादा होगा, दिस डिपेंड्स अप टू आवर चॉइस। ये रिफ्लेक्शन अमाउंट हमने 100% दे रखा है, दैट कैन बी लो बाय एन अमाउंट, इन रिफ्लेक्शन कम करना है ज्यादा। और दूसरा, ये जो रिफ्रैक्शंस की वैल्यू जो हमने कलर में दी थी, ये कलर प्योर व्हाइट में जाएगा या लाइट में, तो कलर दैट कैन बी कंट्रोल। ये देखो काफी अच्छा आ गया। यानी अगर तो कांच के अंदर कोई कलर नहीं देना तो कीप इट दैट एज इट इज विद देयर प्रॉपर रिफ्लेक्शन अमाउंट, और अगर रिफ्लेक्शन अमाउंट में कलर देने तो कलर दिए जा सकते हैं, ताकि आउटपुट में हम वैसा कलर रिफ्लेक्शन का देख पाए। देखो काफी अच्छा रिफ्लेक्शन मेरे को दिखाई दे रहा है। इसमें अभी एक छोटा सा काम हो सकता है, अभी रेलिंग भी बाकी है, उस रेलिंग के अंदर भी मेटल बॉडी आएगी यानी क्रोम, तो उसको भी क्रोम में डाल देते हैं। जैसे सेलेक्ट बॉडी, हमें पता है कौन सी आईडी पर है, रेलिंग वाली, तो ये रही रेलिंग। रेलिंग में कस्टम दैट कैन बी क्रोम, तो रेलिंग में सीधा कस्टम हमें यहाँ पर लगा हुआ दिख जाएगा। एक बार इसके प्रीव्यू में जाते हैं ऊपर, यहाँ ये वाले पार्ट में, इसमें हमें थोड़ा सा एक चेंज करना है इस रेलिंग में, क्योंकि हार्ड बॉडी है, हार्ड बॉडी में हल्का सा स्मूथनेस धागा लगाना जरूरी है, तभी रिफ्लेक्शन सही ढंग से दिखाई देगा। लेट्स चेक आउट ग्रे। तो रिफ्लेक्शन जनरेट हो चुकी है मेटल की, लेकिन इसके अंदर हम एक छोटा सा काम करेंगे, एडिट पॉली। एडिट पॉली के ऊपर एक एडिट पॉली जो हमने लगा रखा था उसी को क्लिक करो, यानी एलिमेंट। इस एलिमेंट के अंदर थोड़ा सा डिस्टेंस इन एजेस का, इस ऑब्जेक्ट के एलिमेंट का सिलेक्शन ले लोगे, यहाँ पर लगा दोगे रिंग, और इधर लगा दोगे हल्का सा शैम्पर। शैम्पर में हल्की सी बाउंड्री बॉर्डर बनेगा इसका, देख रहे हो एक बन गई। उधर देख रहे हो रिफ्लेक्शन में बहुत सा चेंज आएगा। इसके बाद इसके अंदर लगा दो सेगमेंट, रिफ्लेक्शन का अमाउंट बहुत ही बढ़िया बनता हुआ मुझे दिखाई देगा। तो weight of reflection becomes enabled। देखो काफी अच्छा वेट मुझे दिखाई दे रहा है। अब इसके ऊपर हमें शैम्पर की बाउंड्री के ऊपर अगर पूरा का पूरा वो कंसेप्ट लगाना है वेट का, तो दैट कैन बी कंट्रोल। तो इसके अंदर ले जाओ एक बार अंडू, इसके शैम्पर की बॉडी का जो वेट हमने दिया था यही लगा दो, बस इतना ही बहुत है। अब इस बार देखोगे इसकी मेटल बॉडी बहुत अच्छे तरीके से मुझे दिखाई दे, इसका रिफ्लेक्शन देख रहे हो एकदम 100% आ रहा है। तो ये रिफ्लेक्शन हमें कम करना है इसका, तो क्रोम को वी कैन सेलेक्ट नाउ द कस्टम एज डिफॉल्ट, रिफ्लेक्शन मस्ट बी 100%, फ्रैक्शन नहीं डालना, फ्रेसनल IUR को 1 और इससे लगा दोगे मेटल 1। मेटल 1 लगते ही ये इसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। अब इसकी ये ग्लॉसनेस को कंट्रोल करना है, ग्लॉसनेस लगानी है 0.65, ताकि वेट ऑफ एल्यूमिनियम शीट की वैल्यू मुझे दिखाई दे। अगर थोड़ी सी शीट और अच्छी रिफाइन करने 0.85 तक संभाल भी ले सकते, ताकि ये दिखाई तो दे मेटल की बॉडी लेकिन फेडेड। तो ये फेडेड वैल्यू हमने यहाँ पर डाल देंगे ताकि आउटपुट हमें अच्छी तरीके से मिल जाए। आई थिंक सो टेक्सचर का पार्ट सबको समझ में आ रही है। अब आ रही आगे इस मेटल गेट की, बस खत्म कर रहे हैं। अगर कोई फाइल कोड करने के लिए हमारा कोड फाइल डाउनलोड SDX या फिर OBJ, फाइल कोड करने के लिए OBJ या RTX। अब ये लास्ट है इसका गेट का कलर, गेट, इसमें हमारा गेट भी था ना, गेट की आईडी कौन सी थी, नहीं दे रखी है, दे रखी है, ठीक है कौन सी आईडी,
ये कंप्लीट एलिमेंट है ना एक, ये मैंने पॉली सिलेक्ट करा था नीचे का, ये देखिए था, और इसका एलिमेंट सिलेक्ट कर लो ये वाला। दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, ये सिलेक्ट आ रहा है, आईडी यहाँ तक लगे, इसकी आईडी नंबर आ रही 14, तो इस पे लगा दो 14 नंबर पे मटेरियल असाइन, आईडी नंबर 14, ये रहा मेन गेट, और इसके ऊपर क्या, और इसके ऊपर भी वही सेम क्रोम, वो गेट पे लग चुका है, और थोड़ा इसको नजदीक से देखेंगे तो आउटपुट में गेट के रिफ्लेक्शन भी दिख जाएंगे। इसके ऊपर सिर्फ हमें रफनेस डालनी है थोड़ी सी 0.8, इधर जा करके क्रोम को कस्टम डिफॉल्ट यहाँ पर डाल दोगे रिफ्लेक्शन 100%, और यहाँ पर डाल दोगे ए पॉइंट मेटलनेस 1, और इधर डाल दोगे रफनेस 0.85, बस ये सही होगा। तो अब देखो गेट भी काफी अच्छे तरीके से मेरे को रिफाइंड दे रहे हैं। तो आज इसी के ऊपर एक बार प्रैक्टिकल करके देखो, कोई डाउट लगे दोबारा पूछना चाहो ये पूछ सकते हो। शिफ्ट टैप करके इसका शो स्ट्रीम दे लो, और यहाँ पर देखो राइट आउटपुट हमें क्या मिलेगा, और ये राइट आउटपुट हम यहाँ थोड़ी सी बड़े पे देख